जय हिंद साथियों, जैसे कि मैंने कहा था कि अगली वाली अपनी जो क्लास आने वाली है वो आयतन पर आधारित प्रश्न रहेंगे। यानी परसेंटेज के चैप्टर में एक चैप्टर अपना ये भी, यानी एक टाइप ये भी रहता है कि जब हमसे गोला, अर्धगोला, बेलन या बेलन को हम सिलेंडर भी बोलते हैं या शंकु, इन पर आधारित प्रश्न आते हैं और हमसे कहता है कि इनका आयतन ज्ञात करो जब इनकी किसी न किसी भुजा में या त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है। सवाल कैसे बनेगा कि अगर सवाल के अंदर गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु या सिलेंडर दिया हो और इसकी ऊंचाई में या त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है तो हमसे पूछा जाता है कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में कितनी वृद्धि होगी। ये सवाल जब हमारे पास सामने आता है तो हम देखकर घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इनमें से इनका सूत्र पता होना चाहिए। जैसे शंकु का सूत्र पता होना चाहिए, तब हम क्षेत्रफल निकाल पाते हैं, लेकिन आयतन निकाल पाते हैं। लेकिन अब मैं आयतन निकालने का एक सीधा सा जुगाड़ लेकर आया हूँ। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला मैंने कई जगह आपको बताया है कि जब किसी चीज में 2 बार लगातार वृद्धि होगी तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और जब लगातार 2 बार कमी हो सकती है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और एक जगह और बताया था मैंने कि जब हमसे सवाल के अंदर आयत दे रखा हो, वर्ग दे रखा हो, वृत्त दे रखा हो और उनकी भुजा में वृद्धि कर दे, तब हम इस फॉर्मूले का एक बार यूज करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और अगली बार, यानी कि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि सवाल के अंदर गोला हो, अर्धगोला हो, बेलन हो, शंकु हो, इनकी त्रिज्या में जब वृद्धि कर दी जाएगी तो कहेगा इनके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो उस सवाल को हल करने के लिए मैंने आपके लिए फिर से इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना बताया है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। लेकिन इसका जो यूज करना है हमें वो 2 बार यूज करना है। इसका जो यूज करना है वो 2 बार यूज करना है। 2 बार कैसे यूज करेंगे वो मैं अभी आपको सवाल में बता दूंगा, उससे आप बढ़िया से समझ जाओगे। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले का यूज हम 1 बार करेंगे, और अगर आयतन पूछा जाएगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज 2 बार करेंगे। कैसे, सवाल से समझाता हूं कैसे। सवाल के अंदर देखना, सवाल आपके सामने आ गया होगा और सवाल में कह रहा है हमसे, यदि एक गोलक की त्रिज्या, देखो गोलक, यहाँ पर मैंने गोला लिखा है, गोलक भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब आयतन मुझे ज्ञात करना है और हुई है भैया कितना, 50% की वृद्धि। अब मैंने कहा था कि जब हमें आयतन निकालना हो तो इस फॉर्मूले का 2 बार यूज करेंगे। अब वो सीधा सीधा कह रहा है कि एक गोलक था और गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, कितनी, 50% की वृद्धि। वृद्धि मतलब प्लस का यूज किया है मैंने, प्लस का यूज किया। अब मैं पहले एक बार इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं इसमें, तो एक बार जब हम यूज करेंगे तो 50 ए की जगह भी रखेंगे और यही 50 बी की जगह भी रखेंगे, तो इससे मेरा क्षेत्रफल निकल के आएगा, है ना। लेकिन हमसे आयतन पूछा है, एक बार और निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भैया, आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 50, ऐसा कर देता हूँ, 50 प्लस 50 और प्लस 50 गुणा 50/100, ये आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 और 50 100 हो जाएगा, 100 और 5 पंजे 25, टोटल कितना हो गया, 100 और 25 125% हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा, अभी मैंने एक बार यूज करा इस फॉर्मूले का, एक बार और यूज करेंगे, यानी कि अब के जो हम रखेंगे, एक बार तो ये वाली भुजा रखेंगे, ए की जगह ये वाली भुजा रखेंगे और बी की जगह ये वाली भुजा रखेंगे। तो यहाँ पर बी की जगह कितना रखेंगे, 50%। बस एक बार और हल करेंगे तो यह आएगा 125 प्लस 50 और प्लस 125 गुणा 50 और बटे में कितना रहेगा भैया, 100। फॉर्मूले के अंदर दे रखा है, इस वजह से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखोगे आप तो 50 से मैं काटूंगा, 2 बार कट जाएगा, 50 दूनी 100, और जब 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो जाएगा 2 छक्का 12, और यहाँ पर कितना बचेगा भैया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी 62.5। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना रहेगा, 2 रहेगा, और यहाँ पर रहेगा प्लस 62.5। इसको ऐड कर देंगे, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0.5 तो आने ही आना है, 0.5, 5 और 2 7, 6 7, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का 3, एक कैरी हो गया, 2 और 1 3, यानी कि 300, हाँ ठीक है, 337.5 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 337 का 237, यहाँ पर आएगा पॉइंट, और 5 और 2 7, और यहाँ पर होगा 7 6 13, 7 6 13, अरे सॉरी यहाँ पर 125 है, मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी, है ना। यहाँ पर 125 सही से कर लेते हैं इसको। इन दोनों को ऐड करूँगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 7 आएगा, और यहाँ पर एक जगह 175 आएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। अब ऐड कर लो इन दोनों को, 0.5 आया, और यहाँ पर 5 और 2 7 हो गया, 7 6
13, 13 का 3, एक कैरी हो गया, एक और एक 2, यानी कि 237.5% इसका क्या है, सही उत्तर है। सही उत्तर है इसका 237.5। वहाँ पर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, हाँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 237.5 बन जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा। देखो मैंने इसका 2 बार यूज़ किया है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक बार फिर बताता हूँ, समझना उसको क्या कह रहा है वो। देखो मैंने क्या कहा था कि हमें 50% उसकी गोलक की त्रिज्या बढ़ा दी, तो मैंने एक बार जब इसका यूज़ किया तो 50 ए की जगह भी रखा और 50 ही मैंने बी की जगह भी रख दिया, तो ये मैंने निकाला तो यह है 125। मैंने कहा था 2 बार यूज़ करना है, तो एक बार तो ये निकल का। अब एक बार और चाहिए मुझे, तो एक भुजा मेरी ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो ए की जगह रखा मैंने 125, बी की जगह रखा मैंने 50, और यहाँ ए भी था तो 125 गुणा 50/100। मैंने जब इसको हल किया तो यह 175, और इसको मैंने हल किया तो यह 62.5। दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 237.5 इसका क्या है, सही उत्तर है। इसका क्या है भैया, सही उत्तर है। एक सवाल से और समझाता हूँ, देखो बढ़िया समझ पाओगे। वो कह रहा है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अब देखो ये घन पर आधारित है, अब आयतन की बात कर रहा है हमसे, आयतन की, तो आयतन की बात कर रहा है तो हम 2 बार क्या करेंगे भैया, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से वाले का, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। तो बड़ा आसान बना दिया मैंने इस चीज को। 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि है, तो ए की जगह भी इसे रखेंगे, बी की जगह भी इसे रखेंगे जब एक बार यूज करेंगे। तो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, देखो तो ये बनेगा 10 + 10, ए की जगह भी 10%, बी की जगह भी 10%, और प्लस ए बी अपॉन 100। ए बी मतलब क्या, 10 × 10 और बटे में कितना 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 10 और 10 20, और एक यहाँ पर बचेगा 21। ये हो गया 21%, एक भुजा निकल के आ गई। अब मुझे एक बार और यूज़ करना है इसी फॉर्मूले का, तो एक भुजा तो मेरे पास ये है और एक भुजा ये है, इस वाली को ले लेंगे तो ये बनेगा 10%। तो ए की जगह ये रखेंगे और बी की जगह ये रखेंगे, आयतन निकल के आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये बनेगा 21 + 10 और प्लस 21 × 10/100। तो ए की जगह रखा मैंने कितना 21, बी की जगह रखा मैंने 10, और ए बी रखा तो 21 × 10/100। तो यहाँ पर 0 से 0 काट लेंगे, यह कितना होगा 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, 31 प्लस, और देखो तो यहाँ पर क्या है 0 है नीचे, तो ऊपर जाके क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो ये बनेगा 2.1 बन जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 33.1%। ये क्या है भैया, आयतन निकल के आ चुका है, आयतन निकल के आ गया कितना 33.1 इसका सही उत्तर है। 33.1 इसका क्या है भैया, सही उत्तर है, ऑप्शन सी बन जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा, है ना, बहुत आसान। अब आपको आयतन निकालने के लिए भी कहीं और तरीका नहीं ढूंढना, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो इस फॉर्मूले का ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 एक बार यूज़ करेंगे। आयतन पूछेगा तो इसका 2 बार यूज़ करेंगे, बस सिंपल सी बात है। और क्योंकि कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं है, आदि है इसमें, बहुत आसान कैलकुलेशन है, तो आप आराम से इसको बना लोगे। तो उत्तर कौन सा बनेगा अपना, उत्तर बनेगा सी। सवाल में देखो क्या कह रहा है आगे, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। देखो कितना बढ़िया सवाल है ये आपका। वो कह रहा है त्रिज्या तो उसने 50% कम कर दी लेकिन ऊंचाई बढ़ा दी, तो अब उसके आयतन पे क्या परिवर्तन आएगा, है ना। तो आराम से बना देंगे इसको, देखो इसको आराम से बनाएंगे। ये मैंने यहाँ से मिटाया, स्पेस नहीं है अपने पास, इतना छोटा बोर्ड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी को अच्छे से दिखाना पड़ता है, तो थोड़ा शॉर्ट भी जरूरी होता है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ कहीं ना कहीं। तो क्या बोल रहा है कि सिलेंडर है और 50% त्रिज्या कम कर दी, कम करिए तो माइनस करूँगा, माइनस का 50%, एक चीज़ ये बनी। और वो कह रहा है जो ऊंचाई है उसकी वो 50% बढ़ा दी, तो मैंने 50 प्लस कर दिया। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उसने त्रिज्या कम करी तो माइनस का 50 और जब बढ़ा दी ऊंचाई तो प्लस का 50। तो एक बार हम इसका यूज़ करेंगे इस वाले फॉर्मूले का, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 50, यानी ए की जगह कितना रखेंगे माइनस का 50, बी की जगह कितना रखेंगे प्लस का 50, और प्लस कितना आएगा 50। और अब देखो मैंने कहा था कि इन दोनों में से अगर एक भी माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, प्लस माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 50 आएगा, और इस माइनस के 50 से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा माइनस, और कितना आएगा 50 × 50/100। ठीक है भाई। अब मैं इसको हल करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 5 25, ये आया माइनस का 25। अब मुझे आयतन निकालना है तो एक बार और यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि माइनस का कितना है 25 है, लेकिन पहला वाला जो है वही आपको लेना पड़ेगा, आप इस वाले को मत लेना। जो भी काम उसने पहले में किया है चाहे वो बढ़ाया हो या घटाया हो,
तो हम पहले वाले को लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा -50। एक बार और इसको ले लेंगे और इसको फिट कर देंगे इसमें। जब इसमें फिट करेंगे फॉर्मूले में तो -25 -50 ही दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कट रहा हो, कट तो नहीं रहा ये, हाँ दिख तो रहा है, चेक कर लिया मैंने, दिख रहा है। तो -25 -50 और देखो ये भी दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो बनेगा 25 गुणा 50/100। तो 50 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और यहाँ पर देखो माइनस के हैं दोनों, तो माइनस का कितना हो जाएगा 75, 50 और 25 माइनस का 75, और यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस कितना आएगा भाई, यहाँ पर जब मैं 2 से 25 को काटूंगा तो 12.5 आएगा। कितना, 12.5। अब 12.5 अगर इसमें से निकल जाएगा, 75 में से कितना बचेगा, 62 बचेगा ना। एक इधर लूंगा 0.5 बचेगा, 0.5, और यहाँ पर कितना 4, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, वो सॉरी 6 बच जाएगा। तो ये आया कितना भैया, 62.5 इसका सही उत्तर है। 62.5 क्या है भैया, इसका सही उत्तर है। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इतना भारी मत समझना। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना, यानी कि जब आपको इसका क्या दे रखा है हमें, सिलेंडर यानी बेलन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, फिर आप क्षेत्रफल निकालोगे, और क्षेत्रफल निकाल के जब त्रिज्या बढ़ा दी और ऊंचाई बढ़ा दी और त्रिज्या कम करके जब दूसरा क्षेत्रफल निकालोगे, फिर दोनों में अंतर करोगे। अंतर करने के बाद आपका क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। और मैंने इसका क्या बना दिया कि आप एक ही फॉर्मूले से इस आयतन को भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चैनल भले ही छोटा है, आप डरो मत, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं यार, ये चीज आप देखो, है ना। एक सवाल और देता हूं, देखो लास्ट सवाल हो सकता है, ये अच्छा सवाल है। वो कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। अब उसने ना तो ये बोला है हमसे कि 50%, ना ये बोला है 100%, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला है कि गोले की जो त्रिज्या है ना पहले से दुगनी कर दी। अब दुगनी करने का मतलब क्या है, आप ये बता दो। अगर आपको इतना पता है कि दुगनी करने का मतलब, चेक करता हूं कटा तो नहीं है, कटा नहीं होगा, सही है। अगर आपको इतना पता है कि दुगना करने का मतलब परसेंट में क्या होता है, तो आप इस सवाल को बना दोगे। अगर आप दुगने करने का मतलब परसेंट में नहीं जानते, तो इसका मतलब है आप सवाल को नहीं बना सकते। इसमें उसकी एक बात छिपी हुई है, वो ये कह रहा है कि दुगनी कर दी। अब दुगनी मतलब क्या, दुगनी मतलब क्या, दुगनी का मतलब ये हुआ कि उसमें 100% वृद्धि कर दी, यानी कि 2 है। अब 2 को मुझे 4 बनाना है, 2 को मैं 4 बनाना चाहता हूं, तो मुझे कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी इसमें, तो आपका होगा 100% की वृद्धि कर दो, यानी कि 2 और जोड़ दो इसमें। और 2 जोड़ने का मतलब क्या है, 2 अपने आप में 100% है, और 100% एक बार और कर दिया आपने, तो कितना हो गया, 2 और 2 4। यानी कि जब दुगनी की बात करता है तो इसका मतलब वो हमसे 100% की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई ना। तो दुगनी का मतलब क्या है, कि वो कहना चाह रहा है कि उसने गोले में क्या कर दी भैया, 100% की वृद्धि कर दी। कहना क्या चाह रहा है वो, कि 100% की वृद्धि कर दी। अब 100% कर दिया तो ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह भी 100 रखेंगे, बी की जगह 100 रखेंगे। एक बार यूज करेंगे पहले, एक बार तो ये आएगा 100 प्लस 100 और प्लस 100 गुणा 100। ये तो आप समझ गए होंगे ना कैसे कर रहा हूं मैं इसको, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ए की जगह भी 100, बी की जगह भी 100। तो इसको कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 100 और 100 200, 100 और ये कितना हुआ 300, तो ये आ गया 300%। तो मैंने कहा था कि हमको आयतन निकालना है, और आयतन निकालते वक्त हम 2 बार यूज करेंगे। एक बार मैंने भुजा मिल चुकी है, दूसरी भुजा मैं यहां से ले लूंगा जो उसे दे रखी है। कितनी रखी है, 100 दे रखी है, और ये भी क्या है, प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब इसका हम यूज करेंगे, कैसा आएगा, 300, ए की जगह 300 रखेंगे, बी की जगह 100 रखेंगे, और प्लस यहाँ आएगा 300 और प्लस कितना, 300 गुणा 100, 300 और गुणा में 100 और बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है भैया, ए की जगह 300, बी की जगह 100, ए की जगह मैंने रखा यहाँ 300 और गुणा बी की जगह 100 रख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो कितना हुआ 100, 300 और ये कितना हुआ 100, 400 और प्लस 300 यहाँ से बच गया, बराबर कितना हुआ 700%। यानी कि उसका जो भाई साहब आयतन है, आयतन में कितनी वृद्धि हो गई, 700% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 700% की वृद्धि हो गई, और ये क्या है, इसका सही उत्तर है। अब आप चीजों को अच्छे से सीख गए होंगे। अब एक बार मैं रिदम में बता देता हूं कि जब हमें वर्ग, वृत्त,
और आयत दे रखी होगी तो प्लस माइनस ए बी अपन 100 इस फॉर्मूले का एक बार यूज करेंगे। लेकिन जब आयतन पूछा जाएगा, गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु या गोलक कहेगा तब भी एक ही बात है। ये इसमें अगर हमसे आयतन पूछा जाएगा तो ए प्लस माइनस ए बी अपन 100 इसका हम 2 बार यूज करेंगे और इस तरीके से हम सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।